मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ मुझे एक अवसर और दिया कि हम आज फिर 8th डे ऑफ द लेंट डेज में शामिल हों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस लेंट एंड उपवास के दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। प्रार्थना के विषय में 40 दिन और 40 रात के विषय में, किस प्रकार से 40 दिन है 40 रातें हैं। और प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी बात यह कि आपके और मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में हमारी उम्र के हिसाब से न जाने कितने 40 साल आए, न जाने कितने 40 दिन और रात आए, लेकिन आज तक क्या हम जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है हमारे जीवन में वो सारी बातें हैं? यदि नहीं तो मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में इस 8वें दिन में, इस उपवास के दिन में, इस अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम सब प्रभु यीशु आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, जवान, बूढ़े इस अध्ययन में शामिल होंगे, जो इस प्रार्थना के विषयों को कि हम कैसे प्रार्थना करें, किसके लिए करें, प्रभु उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और आज मैं तमाम जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं जो इस वचन को सुनेंगे, उनके लिए मैं जकरिया उसका 12:10 के अनुसार यीशु आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु मेरे प्रियजनों पर अपने अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली अपनी आत्मा उंडेल दे यीशु मसीह, अपनी आत्मा उंडेल दे यीशु मसीह, ताकि हम जैसा वचन कहता है उसके अनुसार हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इस लेंट डेज के 8वें दिन में प्रवेश कर लिया है और इन 8 दिनों में परमेश्वर ने हमें बड़े अद्भुत तरीके से संभाला है। प्रार्थना में अलग अलग कलीसिया में प्रेयर मीटिंग चल रही हैं, एरिया वाइज घर घर में मीटिंग चल रही हैं। तो इन 40 दिनों में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में केवल साल में एक ही बार नहीं, परंतु हम हर दिन प्रभु यीशु के साथ इन 40 दिनों में नहीं, परंतु हर दिन अपने परिवार के साथ इन प्रार्थनाओं में जुड़े, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज इस उपवास के 8वें दिन में हम जिन विषयों पर अध्ययन करेंगे वो है एजरा नबी की पुस्तक का 8वां अध्याय। वैसे पूरी पुस्तक का मैं अध्ययन नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये अध्याय जो है प्रार्थना के विषय में क्या बताता है। प्रियो, आज हम इस 8 के दिन में फास्टिंग प्रेयर के विषय में अध्ययन जो करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इन दिनों हम किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें प्रार्थना करने के नियम दिए हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें। प्रिय भाइयों, जबकि आप जानते हैं कि इस बदलते हुए ज़माने में, वर्तमान समय पर हम पर और हमारे बच्चों पर, हमारे मसीह समाज पर, कलीसिया पे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसके कारण मसीह समाज में आत्म जागृति खत्म होती जा रही है, कलीसिया ठंडी होती जा रही हैं, परिवारों में एकता नहीं है, परिवारों में सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, कड़वी जड़ फूट चुकी परिवारों में। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल की जो आत्मिक सुंदरता है, आप इस पर अध्ययन कीजिए कि बाइबल की जो आत्मिक सुंदरता है वो क्या है। तो आप पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है। जब आप उत्पत्ति 4:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शेत को भी परमेश्वर ने एक बेटा दिया।
और उसका नाम उन्होंने एनोश रखा। और बाइबल बताती कि उसी समय से लोगों ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। दूसरी सुंदरता यह है कि जब ये प्रार्थना से शुरू होती है तो आपने देखा होगा कलीसिया में जब चर्च एंड हो जाता है तो लास्ट में प्रभु के सेवक बेनेडिक्शन देते हैं, आशीष वचन देते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। इंग्लिश में इस प्रकार से है, मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस बी विद यू गॉड्स होली पीपल, आमीन। मैंने पहले भी बताया है आपको कि उत्पत्ति का बाइबल का जो प्रारंभ है वो प्रार्थना से है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं है, अंत भी नहीं है। इसलिए हमारे पवित्र वचन के अनुसार, हमारे यीशु मसीह के अनुसार उसने आपको और मुझको 1 वर्ष और दे दिया है। इस साल 1 वर्ष और दे दिया है कि हम गंभीरता से इन 40 दिनों में पहले अपने अंदर भार से अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। पूरी दुनिया में देखिए कहीं भी शांति नहीं है, लोग बिना आशा के मर रहे हैं, कोई आशा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने आपको और मुझको आशा दी है कि हम वो आशा, वो शांति, वो आनंद उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने परिवार वाले, अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको जो दूर हो चुके हैं, जो संसार में फंसे पड़े हैं, अपने मित्रों को जो हमारे भाई हैं। जैसे मेरे भी बहुत से मित्र हैं जो रिवाड़ी के बचपन के मेरे साथी हैं, जो मेरे मोबाइल में हैं, हनुमानगढ़ के मेरे कॉलेज और स्कूल के साथी हैं, जयपुर के मेरे जो सेमिनरी के और अलग अलग लोग जो शामिल हैं, भीलवाड़ा के मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, और अलग अलग जहाँ जहाँ मैं गया, पूना के मेरे बहुत से लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं। इन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो सेल फोन है इसमें आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नाम हैं आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, आप व्हाट्सएप खोलिए, उस पर एक एक पे नाम रखिए और आप प्रार्थना कीजिए। लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, केवल इतने के प्रभु यीशु जैसे तूने मुझे इन 40 दिनों में, जैसे तूने मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार का अनुभव दिया है, सत्य का बोध कराया है, मेरे इन सभी रिश्तेदारों को, मेरे सारे परिवार के लोगों को, मेरे फ्रेंड्स लोगों को, प्रभु उनको सत्य बता। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रिय भाई बहनों, आज हम धन्यवाद देते हैं कि आज के इस संदेश में, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम एजरा के नबी की पुस्तक पे उसके कुछ एक वचन के द्वारा ये सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। क्योंकि इस चैप्टर में 2-3 वचन में आपको बताया जाएगा प्रार्थना के विषय क्या है और उसी के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आने वाले 3 दिन में मेरे जो हैं 8वां 9वां 10वां जो दिन होगा उसमें एजरा, नेहमा, एस्तर इसकी पुस्तक पे होगा। आप इन पुस्तक को पढ़िए, बहुत छोटी पुस्तक है, बहुत आशीष मिलेगी आपको, पूरा पढ़िए। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को, जिसमें परमेश्वर ने अपने हाथों को बताया है, मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने बाइबल से निकाल के रखा है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब ये चैप्टर हमने लिया है तो ये आपको बताएगा कि आपको किस किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है, और हम उन सारे विषयों को आज लेंगे। मेरी प्रभु सहायता करे कि परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा हम सारी बातों को समझ सकें। प्रिय भाई बहन, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अपनी यीशु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब प्रार्थना करते हैं, जैसे रोमियो 8:26 में लिखा है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। तो जब आप ये वचन को पढ़ेंगे तो आपको एजरा नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय, मैं केवल वचन बता रहा हूं, आप उनको लिख लीजिए और बाद में पढ़िए। बिकॉज द माइटी हैंड ऑफ जीसस इज विलिंग टू टच यू। प्रभु का महासामर्थी हाथ आपको छूने के लिए तैयार है। जैसे एजरा के नबी के जीवन में
6 बार आया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि यानी द माइटी हैंड ऑफ जीसस वाज होल्डिंग हिम, हेल्पिंग हिम, एजरा को सहायता कर रहा था। तो ये वचन क्या है? जब एजरा की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, उसके 6ठे वचन में, 9 और 10 वचन में, सॉरी 9 और 10 वचन में, और उसके बाद 28 वचन में, 8वें अध्याय के 18, 22, 31, ये 6 बार आया है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि का हाथ यानी परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ एजरा के साथ था, उनके सारे कार्यों में उसकी सहायता कर रहा था। तो आइए पहले हम इन वचनों को पढ़ते हैं ताकि हमें पता लगे कि परमेश्वर के इस छोटे हिस्से से में जो कि एजरा की पुस्तक उसका 8 अध्याय 21 से लेके आगे 23 वचन तक किस प्रकार से परमेश्वर हमें किन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है उपवास के साथ। और यहाँ आपसे आज प्रभु यीशु कुछ कहना चाहता है, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में अगर प्रभु के सेवक या कोई पास्टर इस वचन को सुन रहा है तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में इन सारी बातों को शुरू कीजिए, बिकॉज द माइटी हैंड इज विलिंग टू टच यू। महापवित्र परमेश्वर का हाथ आपको छूना चाहता है। तो मैं ये अध्याय पढ़ रहा हूं एजरा 8:21 से। तब मैंने वहां आप नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से कहा, कहता है आप नदी के तीर पर किनारे पे मैंने उपवास का प्रचार इसलिए किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने। नंबर 1 आपको प्रार्थना करनी है नम्रता दिन तक के लिए 40 दिनों में कि प्रभु यीशु मुझे नम्र और दीन बना, और उसी से अपने और अपने बच्चों, बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए अपनी सरल यात्रा मांगे। बच्चों के लिए अब जो जीवन की यात्रा है, मेरी यात्रा के 70 साल पूरे होने वाले हैं। आज तक प्रभु ने मुझे संभाला है, आगे भी संभालेगा। और उसके बाद लिखा है जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत, आपका मकान है जो आपके साथ नहीं जाएगा। और ये ऐसी चीज है जो भाई बहन, भाई में, भाई बहनों में, बच्चों में दुश्मनी पैदा कर देती है। ऐसे बहुत से परिवार हमारे पास प्रार्थना के विषय में है कि जिन्हों के परिवार में प्रेम खत्म हो चुका है। तो यह लिखा है अपने बाल बच्चे और अपनी समस्त संपत्ति के लिए अपनी सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। जब एजरा नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, राजा ने उससे कहा था कि तू जा रहा है परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। अगर रास्ते में डाकू भी होते हैं, चोर भी होते हैं, तकलीफ भी आ सकती है, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए एक सेना का दल भेज सकता हूं। तो उसने कहा कि मैंने राजा को मना कर दिया था, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई करने के लिए कृपा दृष्टि रखता है, अपने हाथ से संभाले रहता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। जो लोग केवल इस प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को और उन सबको दुश्मनी पैदा कर देते हैं, उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती। उनके जीवन बीमारी से भरे रहते हैं, उनके दिमाग से बाइबल खत्म हो जाती है। वो दुष्ट जो है ना, संसार, ये धन दौलत किसका है? उस दुष्ट का है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पैसा धन परमेश्वर से मिलता है उसके साथ दुख नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो है इस नाशमान प्रॉपर्टी के पीछे अपने आप को नाना प्रकार की छलनी बना देते हैं। आपको टाइम मिले तो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय पढ़िए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहता है? इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। यहाँ उसको प्रेयर आंसर मिल गया। इस छोटे से हिस्से में अब परमेश्वर आपको बताना चाहता है आपको किस किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। आइए इन विषयों को देखते हैं। प्रार्थना का विषय दिया गया इसमें, जो मैंने आपके लिए बहुत शॉर्टकट में अलग उनको छांट करके लिखा है और उनके साथ कुछ वचन भी लिखे हैं।
और वचन जब बोल रहा हूं आपको उनको पढ़ना है। ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु का वचन आपसे क्या कहता है। पहला, हमें जब उपवास में है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना है। प्रिय भाई बहनों, इससे संबंधित इतने वचन मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैसेज बहुत बड़ा, अध्ययन बहुत बड़ा हो जाए और आप स्किप करके आगे करें और आपको आशीष नहीं मिले। तो मत्ती 5 में लिखा है, धन्य जो नम्र है, ब्लेसेड आर द मीक और जेंटल, और इन सारी बातों में दोज आर हम्बल। इस प्रकार से इंग्लिश के अलग अलग ट्रांसलेशन में, अनुवाद में बताया गया है, लेकिन हिंदी बताया जो नम्र और दीन है। परंतु परमेश्वर ने किस प्रकार से इस्राएलियों को 40 साल तक, आपको पता है 11 दिन का रास्ता था, लेकिन उनकी कठोरता, उनके अविश्वास, उनकी सारी कुड़कुड़ाने की आदत से परमेश्वर उन्हें 40 साल तक भटकाता रहा। क्यों? क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह उन्हें नम्र बनाए और परीक्षा करके जान ले कि उनके मन में क्या है। आपको अगर पढ़ना है तो आप इस वचन को पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसका दूसरा वचन और उसके आगे क्या आप पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको नम्र दीन बनाया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने कठोर हो जाते हैं संसार की बातों में कि हम अपने आप को कठोर कर लेते हैं, फिर परमेश्वर का अनुग्रह का जब डंडा चलता है ना, मैं आपको बताता हूं बहुत तकलीफ देता है। मेरी व्यक्तिगत गवाही है किस प्रकार से प्रभु को जानने के बाद मैं किस प्रकार से रामलीला, फिल्मी गाने और ये सब में फंसा था, लेकिन प्रभु ने मेरी पिटाई की क्योंकि उसको मेरे से सेवा लेनी थी। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी कभी हमें नम्र और दीन इसलिए बनाता है कि हम परखे कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है क्या हम उसका पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और यहाँ 16 वचन में लिखा, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, सब कुछ खिलाने के बाद, सब कुछ देने के बाद, लेकिन वो इस्राएली इतने ढीठ थे जैसे आज मसीह समाज ढीठ हो चुका है। सुनने के बाद भी केवल 40 दिन तक के लिए सब कुछ छोड़ते हैं। बहुत से लोग शराब छोड़ देंगे, बहुत से लोग स्मोक छोड़ देंगे, बहुत से लोग अलग अलग चीजें छोड़ देंगे, फिल्में नहीं देंगे, लेकिन जैसे 40 दिन खत्म हो गए फिर वही शुरू हो जाएंगे। ये मसीह जीवन नहीं है मेरे भाई और बहनों, सावधान। प्रभु यीशु आपको चेतावनी देना चाहता है। तो पहले जब आप इन उपवास में हैं तो आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझको नम्र और दीन बना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं। मत्ती 11:29 में लिखा है, 11:29 में लिखा है, लर्न फ्रॉम मी, आई एम मीक इन माई हार्ट, मुझसे सीखो मैं मन में दीन हूं। दूसरा, हमें इस लेनदेन में इसी चैप्टर के आधार पर दूसरा जो विषय है प्रार्थना का, आप उस प्रार्थना के विषय कीजिए। पहला क्या है? नम्र दीन, व्यक्तिगत जीवन के लिए हमें इन 40 दिनों में व्यक्तिगत रूप से अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। दूसरा, उससे अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। आप जानते हैं कि अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 5 अध्याय वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा अय्यूब किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। सुबह सुबह उठ के बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, कदाचित कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने कोई पाप किया हो। हमारे बच्चों पर इन दिनों नेट का, इन सारी बातों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि आज का ना केवल बच्चे, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जो मैंने आपसे देखे, मैं अलग अलग मीटिंग लेने जाता हूँ तो वहां देखता हूँ कि माँ बाप तो प्रेयर में बैठे लेकिन बच्चों को मोबाइल दे दिया और वो उस पर खेलते रहते हैं। उनको सिखाते नहीं कि बेटा देखो हम प्रार्थना में बैठे हैं, सीखो। हमें प्रार्थना में बच्चों को लेके बैठना है। आपको पता है नीति वचन 22:6 में क्या लिखा है? कहता है अपने बच्चों को शिक्षा उस मार्ग की देना जिस पे उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे में भी उसके पीछे नहीं हटेगा, वो चलता रहेगा। आप देखिए तीमुथियुस का जीवन, उसकी नानी ने, उसकी माँ ने किस प्रकार से उसको शिक्षा दी। तो पौलुस कहता है तीमुथियुस, मुझे तेरे उस विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस में थी और तेरी माँ यूनिके में है। क्या आज हमारे नाना नानी, दादा दादी बच्चों पर, हमारे बच्चों पर उनके अपने विश्वास का प्रभाव पड़ रहा है? यदि नहीं तो प्रिय भाई बहनों, बच्चों को प्रार्थना में सिखाइए और उनके लिए आप उनको रोज, ये वचन मैंने कई लोगों को दिया है। आप इफिसियों
6 अध्याय 1 से 3 उनको रोज पढ़ाइए कि बेटा तुझे लंबी उम्र चाहिए, बेटा क्या तुझे आशीष चाहिए, क्या बेटा क्या आपको परमेश्वर की दृष्टि में एक ग्रहण योग्य व्यक्ति बनना है, तो बेटा इन वचनों को पढ़ो, इन पे मानो। प्रिय भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर आपके बच्चों को कुछ देना चाहता है। अगर आपको टाइम मिलता है तो व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय पढ़िएगा। कहते हैं ये प्रतिज्ञा जो मैं तुझे आज सुनाता हूं तुम्हारे लिए है। प्रिय भाई बहनों, जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं सारी बातें नहीं पढ़ना चाहता, ये बता दिया। अब आपके सामने है कि आप बाइबल को कितना खोलते हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल खोलेंगे ना तो पता है क्या होगा। भजन 119 उसके 1 से 30 वचन में क्या लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आपके बच्चों को नॉलेज, विजडम मिल जाएगी, वो बुद्धि मिल जाएगी जो ऊपर से आती है। प्रिय भाइयों बहनों, तो बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। अगर सो गए हैं तो उनके पास बैठिए, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये बच्चे जो तूने दिए हैं ये हमारे नहीं है, ये तेरी महिमा के लिए, तू इनको तैयार कर अपने लिए। तीसरा, जब हमें प्रार्थना करनी तो अपनी समस्त संपत्ति के लिए है। यहां पे मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है जब मैं इसको टाइप कर रहा था। अब आपके पास या आपके भाई के पास या किसी के पास भी जो भी चीज है, दूसरों की नहीं, अपनी संपत्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। धर्मी का थोड़ा सा धन अधर्मी के धन से बहुत ज्यादा होता है। प्रिय भाई बहनों, ना तो दूसरों की और ना ही धोखे से अपने प्रियजनों की संपत्ति का लालच मत करना, नहीं तो कभी भी ठीक रह पाओगे। ना तो आत्मा में, ना शरीर में, ना दिमाग में शांति बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप में से किसी ने अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अगर धोखा दिया है पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सावधान, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। अगर नहीं सुन गए तो आपके शरीर में इतनी बीमारियां आ जाएगी ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसको इतने कष्ट दूंगा कि वो कभी ठीक न रह पाएगा। प्रिय भाई बहनों, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम था, मैं खड़ा नहीं रह सकता था, सांस चढ़ता था, लेकिन धन्यवाद हो कि मैंने जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को, उसकी सेवा के लिए, जब मुझे पता लगा मेरे 70वां साल चल रहा है, आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा, तो मैंने इस बात को मान लिया कि बाइबल के अनुसार मनुष्य की उम्र 70 या 80, तो मैं 70 मान के चल रहा हूं। और मैंने कहा प्रभु यीशु, इस हार्ट को तेरे को दे दिया है क्योंकि धोखा देने वाला है। अब तू जान और तेरा काम जाने। अगर तुझे मुझसे सेवा लेनी है तो मुझे चंगाई दे। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सही बता रहा हूं। तक प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें अपनी संपत्ति के लिए जो थोड़ा सा धन है। एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत साल पहले 2017-18 में मैंने चर्च में प्रीच किया था और मैं बताया था कि अगर आपके पर्स में, आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं तो कभी मत कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है। मत कहना, आपके पास है। जितना आप रोग, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, सब कुछ होने के बाद, पैसा भी घर में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन रोते रहेंगे, क्या करें पैसा ही नहीं है, क्या करें, दुख तकलीफ में है। ऐसे लोग जो रोते हैं वो हमेशा रोते रहेंगे, उनके जीवन में कभी आशीष नहीं होगी। बुरा लगेगा आपको, लेकिन कभी कभी डॉक्टर जो होता है ना, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर जो होता है ना, जो आपका जख्म है जिसमें पस पड़ गया, सड़ गया, उसको बहुत गहराई से साफ करता है, दर्द होता है। अगर आप कहेंगे डॉक्टर ऊपर से साफ कर दो, तो वो कभी जख्म ठीक नहीं होगा। आपको प्रभु यीशु कभी कभी कष्ट देकर बताना चाहता है कि जो तेरा लालच है, जो तेरा धोखेबाज है, जो तेरे धन्यवाद ना देने वाला मन है, हमेशा रोने वाला जीवन है, छोड़ दे, नहीं तो तेरे जीवन में कभी शांति नहीं होगी। कितना सुंदर है। और चौथा है, अपनी सरल यात्रा मांगिए। आपकी उम्र जो हो गई है उसके लिए यात्रा मांगिए। प्रभु तूने मुझे आज तक संभाला है, ये जीवन तेरा है, जितने दिन तू देगा, जितने दिन मेरी सांसें हैं, जितनी धड़कन है, वो सबको तेरा समर्पण है प्रभु।
और जब इस प्रकार से होगा प्रिय भाई बहनों, आप बहुत चंगे रहेंगे। और यहाँ लिखा है कि वो कहता है कि मैंने मार्ग से शत्रुओं से बचने के लिए राजा से कह दिया मेरा परमेश्वर संभालने वाला है। तो प्रिय भाई आपको पता है भजन 91 उसके 11, 12, 13 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तेरी सहायता करेंगे। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का हाथ जो है आपको संभालने के लिए तैयार है। जब आप यशाया 59 एक पढ़ेंगे तो कहता सुनो देखो क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हें चंगाई ना दे सके। फ्रेंड्स, माइटी जीसस हैंड इज विलिंग टू टच यू। प्रभु का महा सामर्थ्य हाथ आपको छूने के लिए तैयार है। कैसी भी बीमारी है आपकी दूर हो जाएगी। यशाया 41:10 में भी लिखा है, 13 में भी लिखा है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। तो क्यों हम मनुष्य पर, क्यों अपनी प्रॉपर्टी पे भरोसा रखें? जो परमेश्वर ने आपको दिन दे दिए हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आज आपके जीवन में एक नया दिन दिया है प्रभु ने, उपवास का 8वां दिन दिया है। 8 नंबर पावर को बताता है। प्रेरित तो 1:8 में लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु को कहेंगे प्रभु मुझे खाली कर, मुझे भर, तो प्रभु यीशु अपनी आत्मा से भर देगा। प्रभु यीशु के चेले ने जब अपने आप को खाली कर दिया, यीशु की आज्ञा मानी और अपर रूम में बैठ करके प्रार्थना की 120 लोगों ने, तो लिखा है 2 अध्याय में परमेश्वर ने उनको भर दिया, इतनी सामर्थ्य से भर दिया, वो कमजोर डरपोक चेले शेर के समान बन गए। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाई है, क्यों ना हम उन प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए और कहे प्रभु यीशु इन 8वें दिन में हमने जो सीखा है, मैंने बहुत संक्षेप में, क्योंकि अगर इसको और मैं बताता तो ये 1 घंटे का हो जाता, बस इतना ही है कि इस अध्याय को पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़िए जो मैंने बताया है कि एजरा नबी की पुस्तक जो है उसका 8 अध्याय 21 से 23 तक पढ़िए और उसमें जो आज प्रेयर रिक्वेस्ट बताई गई है उन पर मनन कीजिए और प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और देखिए इसके द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ, जो यीशु का हाथ है जिसने कितने ही लोगों को छुआ और चंगे हो गए, तो क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बस इतना बोलिए कि प्रभु यीशु इस लैंड डेज के 8वें दिन, उपवास के इन 8वें दिन में मेरी सहायता कीजिए। मैं तेरी उस सामर्थ को, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, प्रार्थना सिखाने वाली प्रार्थना आत्मा है, प्रार्थना करने वाली आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल जाए। प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी जो गंदी आदत है उससे मुझे आजाद कर। यीशु इन 40 दिनों के लिए धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि तूने मुझे 8 दिन तक संभाला है और आगे भी संभालेगा, क्योंकि यीशु तू एबेनेजर है, तूने 8 दिन तक सहायता की है, आगे भी करेगा। फिर से मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूं या मांगती हूं। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर कि मैं तेरे वचन को उठा लूं और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन में इन लैंड डेज के दिनों में प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाए, जैसा 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, वो जीवन में आपके हो जाए, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में और यीशु आप में एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।